गुड मॉर्निंग ऑल गाइस। आज हम आपके सामने बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके पेश हुए हैं। आशा करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करेंगे। पसंद आने पर लाइक से सब्सक्राइब करें। आज हमने जो टॉपिक थ्योरी के रूप में पढ़ा था, आज हम उसके प्रैक्टिकल करेंगे। जो थ्योरी का जो सब्जेक्ट था, ग्रोस प्रॉफिट एंड कंजप्शन रिपोर्ट्स, पहले हम थ्योरी को रिवाइज करते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल एक एक स्टेप को करके दिखाएंगे। आप हमारी वीडियो से जुड़े रहें। तो देखें, कंजप्शन बेसिकली मीन्स द क्वालिटी वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग द रिटर्न ऑफ। जो कच्चे माल का प्रयोग कर कर जो सामान बनाकर जो सेल की जाए, वो हमारा क्या होगा? कंजप्शन रिपोर्ट। LERP9 ऑटोमेटिकली ट्रैक्स द मूवमेंट्स ऑफ द मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप देख सकते हो, कच्चे मटेरियल को यूज कर कर एक प्रोडक्ट को तैयार करना, और वो एवरी आइटम पर, जैसे कि यू कैन व्यू द कंजप्शन रिपोर्ट्स अलोंग विद द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ एवरी आइटम। आप प्रत्येक आइटम पर ग्रॉस प्रॉफिट के साथ उसका डिटेल्स आसानी पूर्वक देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देरी ना करके अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली पे क्लिक करेंगे। टैली पर हम क्लिक किया। टैली जो ओपन होने के पश्चात हमने जैसे आपको थ्योरी में बताया था, सेम वो का वही पैटर्न, वही तरीका रहेगा। तो जैसे ही हमारी कंपनी ओपन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। नीचे जाएंगे, हम वर्क इन एजुकेशनल मोड, एंटर मारेंगे। अब हम एक नई कंपनी का क्रिएट करते हैं, तो Alt F3 करेंगे और यहाँ पर नीचे आप देख पा रहे हैं क्रिएट। हम क्रिएट करेंगे। हम कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं, मान लो हम वॉच प्राइवेट लिमिटेड करते हैं। वॉच प्राइवेट लिमिटेड हमने एक कंपनी बनाई। कोई एड्रेस है तो लिख सकते हैं इस पर, तो हमने यहाँ एड्रेस लिख दिया। उसके पश्चात कंट्री इंडिया है, स्टेट हरियाणा रहेगा। आप हरियाणा पे क्लिक कीजिए। पिन कोड नंबर रेवाड़ी का डाल देता हूँ। फ़ोन नंबर जो भी हैं डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। फैक्स नंबर, ईमेल आईडी वगैरह, वेबसाइट वगैरह हो तो डाल सकते हैं। कुछ नहीं करना, आप एंटर एंटर मारते जाएं। हमें इसे पासवर्ड अभी नहीं देना। तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। अब सबसे पहले हम आपको, जैसे कि आपको थ्योरी क्लास में कहा था कि कोई भी कच्चे माल का हम प्रयोग करेंगे और उसका उत्पादन करेंगे, प्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कच्चे माल का प्रयोग करना, तो अब हमने एक कंपनी बना ली। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक परचेज का, एक सेल का, और एक कोई पार्टी है तो सिंडिकेटर का, और एक सिंडिकेटर का, इनका लेजर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो लेजर कहाँ पे क्रिएट हो गए, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे होंगे। तो आप देख सकते हो, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में गया, लेजर पे गया और मैंने क्रिएट कर दिया। तो मैं यहाँ परचेज का लेजर बना रहा हूँ। तो आप परचेज का लेजर देखिए। परचेज का लेजर बनाया। परचेज का लेजर बनाने के बाद परचेज अकाउंट्स, ये आपका परचेज में आते हैं, और मैंने यहाँ पर एंटर एंटर मारा और यहाँ हमारे परचेज का लेजर तैयार हो गया। ऐसे ही मैं एक सेल्स का बना लेता हूँ। सेल्स का लेजर बनाया मैंने, और यहाँ मैंने सेल्स का सेल्स का अंडर बनाया। तो यहाँ पर एक सेल्स का लेजर मैंने तैयार कर दिया, और ये किस में जाएगा? सेल्स में। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सेल्स का, किस में? सेल्स अकाउंट में। और एंटर एंटर करेंगे हम, तो ये हमारा सेल्स का लेजर तैयार हो गया। अब मान लो मैंने परचेज विकास से की है, तो विकास आपके लिए क्या होगा? लेनदार हो गया, संडिक एडिटर्स। तो मैंने यहाँ पर संडिक एडिटर्स किया और एंटर एंटर किया, और ये हमारा सिंडिकेटर बन गया विकास का। अब अनिल का बना, अब हम इसका अनिल का बनाते हैं। ये देनदार हो गया, तो अनिल पर्सनल अकाउंट का आगे कभी अकाउंट नहीं लगता। अनिल हमारा सिंडिकेटर्स हो गया, और हमने यहाँ पर सिंडिकेटर्स करके एंटर एंटर कर दिया। अब हम जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे इतना ही वर्क है। अब हमारा ज़्यादा वर्क जो है वो किस पे आता है? वो हम बढ़ाते हैं कि आपका इस पे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे। तो इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाते हैं। तो सबसे पहले
हम स्टॉक ग्रुप बढ़ाते हैं। तो स्टॉक ग्रुप बनाने के बाद जैसे मैंने कहा था कच्चा मटेरियल मेरे पास कि पहले मैं कंप्यूटर का भी बना लेता हूँ क्योंकि वो हेड में आ जाएगा। एक कंप्यूटर का हमने एक लेजर बना दिया और कंप्यूटर के बाद जो आइटम है उसका मैं लेजर बना लेता हूँ। प्राइमरी पहले ग्रुप बनाता हूँ, मॉनिटर्स, मॉनिटर ये आपका प्राइमरी में जाएगा। इसके बाद मॉनिटर के बाद फिर मैं कीबोर्ड का बनाता हूँ, कीबोर्ड्स, और इसके बाद हमने कीबोर्ड का बनाया और ये हमारे कीबोर्ड का बन गया। इसके पश्चात हमारे पास कीबोर्ड्स हो गया और फिर हम सीपीयू का बनाते हैं, तो ये भी हमारा प्राइमरी में जाएगा, सीपीयू का हो गया। उसके बाद हमारा माउस हो गया, तो हमने यहाँ माउस का बना दिया और ये हमारे पास माउस हो गया। ये हमारा ग्रुप का काम यहाँ कंप्लीट हो गया। बाहर आए और सबसे पहले आप इसके अंदर इन्वेंटरी इन्फॉर्मेशन पे यूनिट ऑफ मेजर्स है, इसमें वर्क करें और हमें केवल गोस्ट में नापना है, पीस कर देंगे और एंटर एंटर करेंगे। केवल एक पे ही समझाते हैं आपको, आप जो आइटम जैसा हो वैसा आइटम ले सकते हो, शुगर केजी और होलसो लीटर, जैसे आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं आप। अब आप स्टॉक आइटम पे जाएं और स्टॉक आइटम पे तो सबसे पहले जैसे मैंने कंप्यूटर तैयार किया तो मैं यहाँ कंप्यूटर कर लेता हूँ। तो यहाँ कंप्यूटर्स और यहाँ मैंने कंप्यूटर में पीसी किया और एंटर एंटर कर दिया। इसके पश्चात मैंने मॉनिटर का बनाया, तो यह मॉनिटर का आइटम तैयार करेंगे। ये मॉनिटर मॉनिटर्स में आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं मॉनिटर में और पीसी और एंटर एंटर कर दिया। उसके बाद हमारे पास मॉनिटर्स हो गया और कीबोर्ड्स हो गया, तो मैं कीबोर्ड्स ले लेता हूँ। अगर कोई बीच में रह जाए तो आप ओल्ड सी करके बना सकते हैं इसमें। या कीबोर्ड किया और यहाँ पर कीबोर्ड पे जाके हमने कीबोर्ड पे किया, पीसी किया और ये हमारे पास एंटर हो गया। इसके बाद माउस का, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया। तो यहाँ पर माउस का पीस लिया हमने। तो मेरा जो मैंने पहले स्टॉक ग्रुप बनाए, फिर मेजर्स तैयार किए और स्टॉक आइटम तैयार कर दिए। अब जो कच्चा मटेरियल पहले तो मुझे परचेज करना पड़ेगा ना, तो परचेज करने के लिए मैं अकाउंटिंग वोचर पे गया और मैंने यहाँ पे F9 किया। F9 करने के बाद कोई बिल नंबर है तो आप डाल सकते हैं उसमें, जैसे कि मैंने आपको बिल बनाना सिखाया। अब किस पार्टी से आपने परचेज किया, तो आपने परचेज किया था विकास से किया था, तो मैंने यहाँ विकास डाल दूंगा और आपको यहाँ कुछ नहीं करना, एंटर एंटर करें और यहाँ पर परचेज आ जाएगा। अब जो आइटम आपने लिए हैं, अब जो आपने आइटम लिए थे उस आइटम को हम लेके चलते हैं। तो आइटम हमारे पास क्या था कि मॉनिटर्स, तो मैंने मॉनिटर लिया, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मॉनिटर। अब मॉनिटर मैंने पहले तो परचेज करूंगा, तो मैंने मॉनिटर कितने के थे, तो आप मॉनिटर हमें मॉनिटर में यहाँ पर मान लो 10 ले लेता हूँ। मॉनिटर 10 लिए और एक मान लो मॉनिटर मेरा 1000 रुपये के हिसाब से मान लो, तो मेरा 10,000 ये हो गया। अब मॉनिटर के बाद मैं सीपीयू ले लेता हूँ और अब देखो इसमें आपका सीपीयू, अब इसमें सीपीयू हमारा आइटम में नहीं आ रहा, तो मैं ओल्ड सी करता हूँ। यहाँ पर मैं ये दिखाने के लिए छोड़ दिया था ओल्ड सी, तो अब मैं यहाँ पर सीपीयू बनाता हूँ और सीपीयू आप देख रहे हैं सीपीयू में आएगा और एंटर करेंगे और ये आ गया। तो अगर कुछ रह भी जाए तो आप इसे यहाँ ले सकते हैं। मैं सीपीयू मैंने 10 लूँगा और सीपीयू 2000 रुपये के मैंने एक ले लिया और ये हमारा 20,000 का हो गया। इसके बाद सीपीयू के बाद मैंने कीबोर्ड्स लिया, तो कीबोर्ड्स हमारे पास एंटर करेंगे और कीबोर्ड भी मैं 10 लूँगा और कीबोर्ड हो गया मेरा एक 500 रुपये का कीबोर्ड हो गया और ये मेरा कीबोर्ड हो गया। उसके बाद मैं माउस लेता हूँ और माउस में 250 रुपये का ले लेता हूँ, तो यहाँ वही क्वांटिटी में 10 लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास 250 हो गया और साथ में अगर डिस्काउंट हो तो आप वो भी ले सकते थे। और ये आपका परचेज की ट्रांजेक्शन। अब आप देख रहे हैं आपका टोटल 37,600 रुपये का आपका इसमें खर्चा आया, तो आपका ये हो गया। अब इसके पश्चात जैसे ही आपके परचेज की ट्रांजेक्शन हो गई, अब उसके बाद का काम क्या है, अब हमें जो हमारा सब जो टॉपिक पे हमने वर्क कर रहे थे ग्रुप प्रॉफिट एंड कंजप्शन रिपोर्ट, तो मैंने कहा था उसके बाद आपको किस पे जाना है, आपको जाना है
इन्वेंट्री वोचर्स पे। अब इन्वेंट्री वोचर पे आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक जर्नल में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, कितना आपका कंजप्शन है और उसका कितना प्रोडक्शन है। तो कंजप्शन हम आइटम को लेके चलेंगे, तो कंजप्शन में हम सबसे पहले मॉनिटर को लेके चलते हैं। मॉनिटर्स, अब आपके पास मॉनिटर के 10 पीस है, तो अब कितने हम इसको मॉनिटर का, अब मान के चलो हमें 10 पीस ही ले लेते हैं और ऑटोमेटिक रेट आपका अपना आप ही आ गया। इसके बाद उसके बाद आप मॉनिटर हो गया, मॉनिटर के बाद आप आ जाए सीपीयू। केवल आप आइटम सेलेक्ट करें। आप साइड में स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि कंप्यूटर आपके पास स्टॉक साथ के साथ दिखा रहा है कि सीपीयू 10 है, कीबोर्ड भी 10 है, मॉनिटर भी 10 पीस है और माउस भी 10 पीस है। तो सबसे पहले मॉनिटर हमारे पास हो गया। अब मॉनिटर के बाद हम सीपीयू लेंगे और सीपीयू हमारे पास ये भी हम 10 क्वांटिटी ले लेते हैं और ये हमारे पास ऑटोमेटिक अमाउंट ले लेगा क्योंकि हमने उसमें डाल चुके हैं। और सीपीयू हो गया हमारे पास। इसके बाद कीबोर्ड ले लो, कीबोर्ड हमारे पास वो 10 ले लिया मैंने और यहाँ पर रेट अपना आप ही ले लेगा। और कीबोर्ड के बाद लास्ट हमारे पास इसमें है माउस, तो हमने माउस लिया और ये भी हमारे पास 10 पीस में, तो ये हमारे पास ये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि इसके अंदर टोटल मेरा 37,600 रुपये खर्चा आया। अब मैं इसका प्रोडक्शन करता हूँ, तो मैं इसके कंप्यूटर पे गया और कंप्यूटर पे जाने के बाद एंटर किया मैंने और कंप्यूटर मैंने 10 के 10 बेच दिए और एक कंप्यूटर मैंने 8,000 का बेचा। तो ये हमारे पास, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ मैंने मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस शो कर रहे हैं 10 पीस, ये आप देख पा रहे हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है, सोर्स ब्रैकेट में कंजप्शन है, नेम ऑफ आइटम है, क्वांटिटी है और रेट है और अमाउंट है। तो आप नेम ऑफ आइटम पे शो कर पा रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, क्वांटिटी 10 पीस है और रेट जो ऑलरेडी मैंने परचेज के टाइम दिए थे और आपका अमाउंट्स आ गया। अब साइड में आपको दे रखा है डाइजेशन प्रोडक्शन, तो कंजप्शन और आपका कंजप्शन रिपोर्ट्स, तो कंजप्शन के बाद ही तो प्रोडक्शन होगा। तो मैंने इन सबको, जब मेरा खर्चा तो टोटल जब हुआ तो 37,600 रुपये हुआ और जब मैं सेल की तो मेरे पास 80,000 की हुई। तो ये हमारा प्रोडक्शन मैंने 10 सेल कर दिए। अब हम इसको एंटर मारते हैं और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम इससे बाहर आते हैं, उसकी डिटेल देखनी है, तो आप किस पे जाएंगे, स्टॉक समरी पे जाएं। आप स्टॉक समरी पे देख रहे हैं तो कंप्यूटर आपको 80,000 शो कर रहा है और आप एंटर मारें और एंटर मारने के बाद आप अप्रैल में अगर एजुकेशनल है ये टैली, अगर ऑफिशियल होती तो आप जैसे मंथ वाइज करते तो आपको मंथ वाइज यहाँ पर शो करती। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कंप्यूटर का, जैसे मैंने खोला तो आप वॉच टाइप स्टॉक जर्नल दिखा रखा है और आपका इनवार्ड्स दे रखा है 10 पीसी, वैल्यू आपके पास 80,000 की है और आप इसकी डिटेल भी उसी प्रकार देख पा रहे हैं। तो आज हमने आपको इस वीडियो में ये दिखाया कि आपका किस प्रकार कंजप्शन होगा, किस प्रकार प्रोडक्शन होगा, उसकी जनरल एंट्री आपको आज करके दिखाई। मैं आशा करूँगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज़ को जो तरीके से थ्योरी पढ़ाई उसी हिसाब से मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाई है। और मैंने अपनी तरफ से हर वीडियो को ये चाहता हूँ कि मैं अच्छा आपके पास रेस्पॉन्स दे पाऊँ और अच्छा आपको अपना वर्क दे पाऊँ जिससे कि आप मेरी वीडियो को पसंद करें। जय हिंद, जय भारत।